जब यहाँ चारों चरण धर्म के बराबर होते हैं, उस समय में भी जब असुरों की अत्याचार बढ़ जाती है तो समस्त देवता भगवान नारायण के पास जाकर के अपनी प्रार्थना सुनाते हैं। समस्त देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु सबको आश्वासन देते हैं कि धर्म की रक्षा होगी, जनों की रक्षा होगी, विश्व की रक्षा होगी और पाप का अंत अवश्य होगा। आप लोग निर्भय हो जाएं, केवल पाप का ही अंत होगा। धर्म की रक्षा होगी, जन की रक्षा होगी, विश्व की रक्षा होगी, पर पाप का अंत अवश्य हुआ है, चारों युग में आज भी होगा। कहते हैं देवताओं, आप निर्भय होकर जाइए, इसके लिए अवश्य उपाय सोचूंगा। भगवान विष्णु सब देवताओं को भेजकर अपने धाम मन में विचार करते हैं कौन सा ऐसा उपाय है जो हम असुरों से जीत सकें, क्योंकि मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है। महादेव जी के पास चलूं, शायद महादेव जी ही पूर्ण भरोसा है कि कोई रास्ता निकालेंगे और निश्चित हम धर्म की रक्षा, जन की, विश्व की रक्षा करते हुए असुरों का संहार कर सकेंगे। जब इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने मन में सोचा, उसी समय आत्मा में उनके लहर आई कि हम कमल के फूलों को उतारें, और भगवान विष्णु 1000 कमल के फूलों को उतारते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार गिनते हैं, फूल 1000 ही हों, क्योंकि महादेव जी के सहस्त्र माने 1000 नाम हैं, भोलेनाथ के 1000 नाम हैं। विष्णु भगवान ने 1000 फूल उतारे, 3 बार गिने और लेकर के भगवान शिव के पास चले। जब भगवान शिव के पास पहुंचे तो एक नाम से एक फूल चढ़ाना शुरू किए, तो 999 फूल भगवान विष्णु ने भोलेनाथ के नाम पे चढ़ा डाले। पर 1000 नाम के सामने फूल तो 3 बार गिने थे, पर 1000 नाम के सामने फूल चढ़ाने के लिए है ही नहीं। एक फूल अदृश्य हो गया। महादेव जी भगवान नारायण का परीक्षा ले लिए। जब भोलेनाथ नारायण का परीक्षा लिए तो एक फूल अदृश्य हो गया। भगवान विष्णु 10 दिशाओं में देखते हैं पर फूल वो कहीं नहीं दिखता। भगवान विष्णु ने मन में अपने विचार किए कि भोलेनाथ, ये आपकी कृपा है, शायद आज ये मेरी आंख भी कमल के बराबरी में हो। ये मन में विचार करते हुए भगवान विष्णु एक अपनी आंख निकालकर 1000 नाम के सामने चढ़ा दिए। जब 1000 नाम के सामने अपनी आंख को ही निकालकर भगवान विष्णु ने चढ़ाया, उसी समय महादेव जी प्रकट हो गए। बोले, कमल नयन भगवान की जय। हे विष्णु, आप जनों की रक्षा के लिए, विश्व की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने नयन को कमल समझकर, कमल का फूल समझकर मेरे चरणों में आपने चढ़ा दिया। आज से आपका कमल नयन नाम तीनों लोक में विख्यात होगा। बोलिए कमल नयन भगवान की जय। भगवान विष्णु का उसी समय कमल नयन नाम महादेव जी ने रखे। बोले, हे विष्णु, जिसलिए आपने ये किया मैं समझ गया। उसी समय भगवान महादेव जी सुदर्शन चक्र प्रकट किए और भगवान विष्णु के हाथ में दे दिए। बोले, विष्णु, ये आप सुदर्शन चक्र लीजिए, जिधर आप छोड़ देंगे असुरों का संहार हो जाएगा। देवता, भक्त, देवी, जन, देश, विश्व कल्याण में हो जाएगा। ऐसा कहते हुए महादेव जी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिए
ये सावन के पावन दिन में हम और आप भगवान शिव की और भगवान विष्णु की कथा सुन रहे हैं। भाइयों बहनों, देखिए ये कितने पावन दिन हैं। आज कांवरिया उठ करके भोलेनाथ के धाम, भक्तों का मेला, पर इस पृथ्वी पर ऐसा मानव ही अपना कर्म और धर्म कर लिया है जिसका फल है समस्त स्थान बंद है। देवता, मंदिर, तीर्थ समस्त बंद हैं। ये मानव के ही कर्मों के फल हैं। भाइयों बहनों, अपने धर्म और कर्म की रक्षा के लिए हम और आपको तत्पर तैयार रहना है और भगवान का याद अपने घर में ही बैठे हुए करते रहना है। प्रभु अवश्य रक्षा करेंगे, चारों युगों में किए हैं और आज भी सत्य धर्म की रक्षा अवश्य होगी, ये भरोसा करेंगे। इसी में थोड़ा सा और आगे कथा आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि सुयोग ये कथा और ये दर्शन हम और आपके पुण्य पूर्व उदय हुए हैं। अवश्य तभी ये वचन और दर्शन मिल रहे हैं। ऐसे दिन होंगे, भोले बाबा की कृपा होगी कि एक दिन हम और आप नज़दीक भी दर्शन अवश्य होंगे, प्रभु की कृपा बरसेगी। पर भाइयों बहनों, कहना चाहता हूं, देखिए शिव संसार के स्वामी हैं। महादेव जी भोजन में भांग धतूरा ही खाते हैं। आप कितना भी खोआ, मेवा, पूड़ी, मिठाई, उनके लिए कुछ भी नहीं। भांग धतूरा कहां पाई भोला मानत नहीं, चिलम पर चिलम कहां पाई भोला मानत नहीं। हे भाइयों बहनों, महादेव जी आज नहीं सनातन से आप लोग जान रहे हैं कि महाविष को पान करने वाले विश्वनाथ हैं, जिनके लिए केवल भोजन है तो भांग धतूरा तो अकेला खाएंगे नहीं। भोलेनाथ के गण हैं। माता पार्वती, एक बार इलावृत पर्वत पर महादेव जी अपने शक्ति पार्वती के साथ विराजमान थे। वहां भोलेनाथ के अनंत गण भी थे। महादेव जी ने कहा, देवी भांग घोंटें। माता पार्वती भांग घोंटने लगी और जब घोंट घोंट करके भांग इधर देती हैं, महादेव जी समस्त गणों को भी पिलाते जाते हैं। जब थक जाती हैं, कहती हैं, भोलेनाथ ये भांग आप पिए, जितना घोंट कर आपको दूं, पर ये आप समस्त गणों को भी पिलाते हैं। प्रभु अकेला में भांग घोंटती हूं, थक जाती हूं। इसके बदले में आप हे प्रभु चिलम चढ़ाया करें। भोलेनाथ कहते हैं, देवी ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। पर माता रानी कहती हैं, नहीं भोलेनाथ, आप चिलम न पिया करें, औरों को पिलाया करें। आपको भांग धतूरा ही घोंट करके मैं देती हूं, आप भांग धतूरा का ही सेवन किया करें, क्योंकि ये चिलम चढ़ाने में 3 अवगुण दिखते हैं नाथ। अवगुण क्या है? कामिन सावत कफ करत और सकल बिगाड़त अंग। हे भोलेनाथ, ये काम को जलाकर खाक करने वाला है। दूसरा कफ बनाता है, तीसरा तन को भी बिगाड़ता है। स्वामी महादेव जी कहते हैं, देवी अगर इनमें 3 गुण अवगुण हैं तो शायद गुण भी तो 4 हैं, तो 3 बड़ा होता है कि 4। अगर 3 अवगुण हैं वो मैं मान रहा हूं, पर इनमें गुण भी तो 4 हैं। क्या गुण हैं? है पंथ कटत चिंता हरत,
पंथ माने रास्ता या समय कैसे जाता है पता नहीं चलता भाइयों। चिंता, किसी भी बात की चिंता नहीं होती। दो हो गए। तीसरा भोलेनाथ कह रहे हैं सक भर लेत आहार, एक आहारी सदा शुभकारी। नमक रोटी भी एक पहर प्रेम से लेता है। और चौथा हरि भजन में मन लगा रहे, इनमें हैं गुण चार। ये चिलम सदा हरि भजन में ही समर्पण का भाव रखते हैं, क्योंकि शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। 43 वर्ष गृहस्थ जीवन जीने के बाद अपने अर्धांगिनी के ही चरणों का धूल माथे लगाते हुए तुलसी बाबा इसी कलयुग में अपना गुरु बनाकर आए काशी में। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, इनको तज के प्रभु का भजन करें। तुलसी बाबा जब काशी में आ गए तो भोलेनाथ की प्रसाद स्वप्न में उन्हें चिलम मिल गई और स्वप्न में ही प्रसाद पाए शंभु प्रसाद। काम क्रोध मद लोभ से मुक्त हो गए, प्रभु श्री राम नाम का ही स्मरण करने लगे, शिव जी में ध्यान लगा दिए। और देखिए भाइयों बहनों, थोड़े दिन के बाद क्योंकि वहां वो रहने लगे तो सुबह एक लोटा पानी लेकर के जाते थे शौच करने। आधा जल सोचते थे और आधा आम के जड़ में, जहां आम के छांव में रहते थे उसी जड़ में लिया कर डाल दिया करते थे। 6 महीने में गंदा पानी पाने से कचड़ा एक प्रेत उसी जड़ में रहता था, प्रसन्न हो गया, बोला बाबा प्यास लगी है पानी पिला दो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मुझे भगवान से भेंट कराने का वचन दो। बोला मैं प्रेत हूं, प्रभु के सामने जा नहीं सकता, जल जाऊंगा, पर बाबा रास्ता बताऊंगा। ये बगल में जहां रामायण डेली होते हैं वहां एक ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और रामायण विसर्जन के बाद सबसे पीछे जाते हैं। इतना जब तुलसीदास महाराज जी ने सुना, जल रख दिए, वहीं प्रेत पान किया और संध्या में रामायण के जगह तुलसी बाबा पहुंच गए। जब रामायण विसर्जन हुआ, सब चलना चाहे, तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं कि प्रेत बताया है सबसे पीछे उठते हैं वही हनुमान जी महाराज। ब्राह्मण भेष में हनुमान जी महाराज वहां बैठे थे। वो कहते हैं आप उठे आगे, वो कहते हैं आप चले आगे, वो कहते हैं आप, ऐसे करके ये दोनों रात बिता दिए। सुबेरा हो गया, पूरा दिन बीता जा रहा है। जब 15 मिनट रामायण का समय बचा, हनुमान जी ने सोचा कि हे प्रभु हमें सबसे पहले आना, 15 मिनट बचा है, क्या करूं। उसी समय पूरे शरीर हनुमान जी के सड़ गए, कोड़ फूट गया, सड़ गया। तुलसीदास महाराज उसी समय चरणों में लपट गए कि हे प्रभु, बोले छोड़ दो, तेरे हाथ में ये कचड़ा मेरा सब पांव नुचरा जा रहा है। बोले हे प्रभु। उसी समय हनुमान जी जय श्री राम कह के अपना दर्शन दिए और बोले तुलसी अति शीघ्र मुझे जाने दो, अभी सबसे पहले रामायण में आना है और आज यहाँ से आप सुबह निकल लेना, चित्रकूट पहुंचना 7वें दिन, राम लखन और सिया का दर्शन चित्रकूट में अवश्य होगा, ये वचन दे रहा हूं। रास्ता बता दिए। हनुमान जी अंतर ध्यान हुए, तुलसी बाबा रात ठहरे, सुबह वहां से प्रस्थान किए चित्रकूट के लिए। 6वें दिन ही पहुंचाए चित्रकूट में। जब पहुंचाए संध्या समय में, ऐसे राम घाट पे अकेले बैठे थे, हनुमान जी भी इधर से एक वृद्ध ब्राह्मण बन के पहुंच गए। बोले बाबा कहाँ से आए हैं, कथा पूछे। बताए बहुत दूर से आया हूँ। काहे को आए हैं, बोले दर्शन के लिए। बोले किन के, बोले सीताराम लखन, सीताराम लखन का दर्शन करने आया हूँ। बोले कैसे बाबा, बोले हनुमान जी मुझे बताएं। तो बोले दर्शन हो गया, बोले नहीं हुआ। तो बोले उनके वचन झूठ नहीं हो सकते हनुमान जी के। और क्या बोले थे, बोले दर्शन होगा 7वें दिन। बोले आज कौन सा दिन है, बोले 6वां दिन है। तो बोले बाबा आप अकेले थे, हम एक और ब्राह्मण आ गए, दोनों सीताराम सीताराम, रात भर उन्हीं का भजन किया जाए और सुबह अगर हनुमान जी कहे होंगे तो दर्शन अवश्य होगा। रात बीत गया, 4 बजा भोर। हनुमान जी कहते हैं बाबा अब अपना नित्य क्रिया स्नान बनाया जाए, प्रभु का दर्शन हनुमान जी कहे होंगे तो अवश्य होगा।
हनुमान जी तुरंत वहां से तोता बन गए और कदम का एक वृक्ष वहीं जाके बैठ गए। तुलसी बाबा स्नान बनाकर जब चंदन घिसने लगे भगवान के नाम का, उसी समय राम लखन सीता तीनों मूर्ति आके बालक रूप में प्रकट हो गए, सामने खड़े हो गए। बाबा चंदन हम भी लगाएंगे, बाबा चंदन। तुलसी बाबा को ये हुआ भ्रम थोड़ा सा कि भगवान के लिए चंदन घिस रहा हूं, ये बालक कैसे। उसी समय हनुमान जी तोता के रूप में कदम वृक्ष पर बैठे हुए कहने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। हे तुलसी, आपके सामने साक्षात रघुवीर राम खड़े हैं। आप तुलसी उसी समय चरणों में गिर गए, प्रभु से दर्शन हुआ। आज यहीं पे वाणी विराम कर रहा हूं, आप सब तक पहुंचे। जय श्री राम।